Hello बच्चों, let us first read the question. When a toothpaste tube is squeezed, its shape changes. The force responsible for this is an example of A. Balanced forces, B. Centripetal forces, C. Unbalanced forces and D. Centrifugal forces. तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जब हम एक टूथपेस्ट को प्रेस करते हैं, स्क्वीज करते हैं, तो उसकी शेप चेंज हो जाती है और कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है इस चेंज के लिए। अब सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास जो फोर्सेस होती हैं वो किस टाइप की होती हैं। तो की कॉन्सेप्ट क्या है इसका? कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। हम समझेंगे इसमें कि बैलेंस्ड फोर्सेस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस होता क्या है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ये एक बॉल है मास एम की, ग्राउंड में स्टेशनरी पोजीशन पर है, मतलब खड़ी हुई है, चल नहीं रही है। और अनबैलेंस फोर्स के लिए भी सेम एग्जांपल लेंगे। मान लेते हैं यहाँ से एक फोर्स लगा रहे हैं आप और दूसरी साइड से फोर्स लगा रहे हैं आपके क्लासमेट। ठीक है, अब एज्यूम करके चलेंगे कि आप दोनों की स्ट्रेंथ सेम है, तो आप दोनों इक्वल फोर्स लगा पाओगे। जब आप एक ही बॉल पे दोनों इक्वल फोर्स लगाओगे, क्या वो बॉल मूव करेगी? नहीं, वो बॉल मूव नहीं करेगी, क्योंकि दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, इक्वल फोर्सेस हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन पे लग रही हैं। तो ऐसी फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? बैलेंस फोर्स, जिनके लगने से किसी भी तरह का कोई भी मोशन प्रोड्यूस नहीं होता। लेकिन अनबैलेंस फोर्सेस में देखते हैं, जब यहाँ से फोर्स लगेगी F, यहाँ से फोर्स आप लगा रहे हैं, और मान लेते हैं कि लेफ्ट साइड की तरफ फोर्स लगा रहे हैं कोई बड़े रेसलर, उनको मान लेते हैं एक नाम देने के लिए खली जी। जब वो फोर्स लगाएंगे तो उनकी फोर्स आपकी फोर्स से डबल होगी। तो जब वो फोर्स लगाएंगे तो उनकी फोर्स आपकी फोर्स से बहुत ज़्यादा है। जब उनकी फोर्स आपकी फोर्स से ज़्यादा होगी तो बॉल मूव करने लगेगी, जिस तरफ को खली चाहते हैं उस तरफ को बॉल को मूव करा देंगे। अभी डायरेक्शन लग रही थी लेफ्ट में, तो मान लेते हैं जो बॉल है वो लेफ्ट में मूव करने लगेगी। तो अनबैलेंस फोर्स में एक मोशन प्रोड्यूस हो जाता है। तो अब इस सेम सिचुएशन में मान लेते हैं कि ये जो बॉल है, दोनों ही केसेस में एक क्ले की बॉल थी। ठीक है, जब यहाँ पे बैलेंस फोर्स में कोई भी मोशन नहीं होगा, अगर मोशन नहीं होगा तो सारा का सारा जो फोर्स लगा रहे हैं वो जाएगा कहाँ? वो इसको डिस्टॉर्ट कर देगा। क्ले की बॉल थी, इजीली और अपनी शेप चेंज कर सकती है, तो ये अपनी शेप चेंज कर देगा। तो बैलेंस फोर्स में शेप चेंज हो जाती है, जिसकी शेप चेंज हो सकती है। वहीं हम अगर अनबैलेंस फोर्स की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, जब खली ने फोर्स लगाया तो उनकी फोर्स की तरफ बॉल मूव करने लगी थी। अब बॉल मूव कर रही है, अगर मूव कर रही है तो अपना शेप चेंज कर नहीं पाएगी, इसलिए किसी भी तरह का शेप चेंज नहीं हो पाता। अब हम इसे को रिलेट करते हैं हमारी गिवन सिचुएशन के साथ। टूथपेस्ट का ट्यूब है, आप अपने थंब से, ये मान लेते हैं ये ट्यूब है, आप अपने थंब, एक एक जगह पे होगा आपका थंब, ऊपर से फोर्स लगा रहा होगा और नीचे से फोर्स लगा रही होगी आपकी फिंगर टिप। आपने दोनों से उसे स्क्वीज किया, एक फोर्स आ रही है ऊपर से, एक फोर्स आ रही है नीचे से। अब क्योंकि टूथपेस्ट का ट्यूब मोशन में तो जाता नहीं है, अगर आपका हाथ खड़ा है तो वो भी खड़ा रहता है। तो अगर बैलेंस, तो हम बोल सकते हैं इस पे बैलेंस्ड फोर्स लग रही होगी जो उसे स्क्वीज कर रही होगी, क्योंकि शेप चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम इसमें बोल सकते हैं कि फाइनल आंसर क्या होगा जिसकी वजह से शेप चेंज हो रहा है, वो है बैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से शेप चेंज हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।